देखिए, जदयू में मान सम्मान मिलेगा ही और उसी भरोसा पर आए हुए हैं जदयू में। चिराग पासवान के साथ नहीं गए। चिराग पासवान दलित थोड़े हैं। अगर मान लीजिए कि हम दलित हैं तो क्या नीतीश कुमार के साथ नहीं रह सकते हैं? नीतीश बाबू अच्छे काम कर रहे हैं हर चीज़ में जी, तो उनके साथ हमको काम करने का मौका मिले। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव के स्टूडियो में आज एक खास गेस्ट आए हुए हैं। वीरेंद्र पासवान जी हैं। पहले अरुण सिन्हा जी के साथ राजनीति करते थे, लेकिन अरुण सिन्हा जी को टाटा बाय बाय करके तीर का दामन थाम लिया। हम सीधे बात कहें तो नीतीश कुमार के साथ गए। नीतीश कुमार की पार्टी ने इन्हें सम्मान भी दिया है। प्रदेश महासचिव बनाया है इनको दलित प्रकोष्ठ का। सबसे पहला ये सवाल है, अरुण सिन्हा को आपने क्यों छोड़ दिया? अरुण कुमार को इसलिए छोड़ दिए कि वहाँ कोई मान सम्मान नहीं था और हम दूसरा जगह जाना चाहते थे। 3 साल तक थे हम वहाँ। ज्वाइन वहीं से हम शुरुआत ही किए। राजनीति की शुरुआत वहीं से की? जी। तो जब भी कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो बहुत तरह के चीज़ों को लेकर के आता है, बहुत कुछ सोच करके आता है। क्या सोच के आया था राजनीति में? राजनीति में आए थे कि हम अपना मोहल्ला, गांव, जिला सबके अपना देखेंगे और विकास जहां नहीं हो रही है वहां के लिए हम मुद्दा उठाएंगे और इसी मुद्दे पर हमने राजनीतिक में। मतलब आप दलित समाज से आते हैं, दलित प्रकोष्ठ में जदयू में भी गए हैं। अभी तो चिराग पासवान जी के बारे में कहा जा रहा है कि लोजपा और चिराग पासवान जी दलित समाज के नेता हैं, पशुपति कुमार पारस जी दलित समाज के नेता हैं, तो आप उधर क्यों नहीं गए फिर? नहीं, चिराग पासवान के साथ नहीं गए। चिराग पासवान दलित थोड़े हैं। दलित नहीं है वो तो दलित तो गांव में है जी और वो शहर में है। तो मतलब शहर में रहने वाला लोग दलित नहीं होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर दलित जो गरीब है वो दलित है जी, समझिए। और दलित को कहाँ मिलता है सुविधा? दलित को सुविधा नहीं मिलता, कहाँ मिल रहा है? तो मतलब अब आप जदयू में गए हैं। जदयू तो पहले 15 साल से सत्ता में है, तो इतना दिन में जदयू दलित के लिए कुछ नहीं कर पाई। अगर आप कह रहे हैं दलित को सुविधा नहीं मिलता है तो लगता है कि अब आप गए हैं तो दलित को नीतीश कुमार जी सुविधा देने लगे। देखिए, नीतीश कुमार तो खैर बहुत सुविधा दिए हैं। अच्छा, हर चीज़ दिए हैं, रोड दिए हैं, हर चीज़ पर कंट्रोल किए हैं जी। जैसे शराबबंदी हुआ जी, बिजली हुआ, सड़क हुआ, घर घर नल जल हुआ जी। ये सब तो हम लोग दलित को मिला है जी। नीतीश के राज में, नीतीश कुमार के राज में ये सब तमाम चीज़ मिली है। अब आपको बता दें कि कल जो है चिराग पासवान जी के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्मदिन है। ऐसे में लोजपा के लोग कह रहे हैं कि वे दूसरे अम्बेडकर मानते हैं आप? हाँ, वो तो मानते हैं। रामविलास पासवान जी किए जी। मतलब रामविलास पासवान जी में आपको क्या चीज़ अच्छा लगा था? रामविलास पासवान जी हमारे बहुत बड़े नेता थे जी और उन्होंने बहुत काम किया है दलित समाज के लिए। दलित समाज के लिए भी आप बहुत इसे रेलवे में थे, चाहे जो भी में थे, वो सब चीज़ में काम किए हैं। दलित समाज के नेता थे, दूसरे अम्बेडकर कहे जा रहे हैं अभी लोजपा के लोगों के द्वारा, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम भी किया था। तब तो फिर आपको लोजपा में ही जाना चाहिए था ना? देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है जी। भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि सब आदमी एक ही जगह रहेगा जी। दलित के मतलब क्या है कि मतलब ये तो जातिवाद वाली बात हो गई। अगर मान लीजिए कि हम दलित हैं तो क्या नीतीश कुमार के साथ नहीं रह सकते हैं? जी, क्यों नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन जैसे कि उनकी जयंती मनाने की बात हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, वहाँ भी 2 फाड़ हो गया। अच्छा, ये बात बताइए, जब रामविलास पासवान जी इतने अच्छे थे तो उनकी पार्टी में 2 टुकड़ा क्यों हो गया? अब देखिए, वो क्या है, अब आपसी बात, तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग को क्या कहना है? आप किसके साथ? हम नीतीश कुमार के साथ। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में पूछ दे तो? अब पारस से पशुपति, अब मान लीजिए तो सबसे पहले तो रामविलास जी के लड़का चिराग पासवान है जी, तो उनके नाते तो हम लोग तो चिराग पासवान को जान रहे हैं जी, जो कि दलित नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं, दलित कहाँ नहीं है। अभी तो आप कहे कि शहर में रहते हैं तो दलित नहीं, ये ऐसा दलित नहीं है। अच्छा, हाँ। तो मतलब अब एक सीधे तौर पे ये भी सवाल खड़ा होता है, जिस चिराग पासवान के बारे में आप कह रहे हैं उनकी पार्टी में नहीं गए,
अरुण सिन्हा को छोड़ करके आए थे। अरुण सिन्हा भी तो ये खबर आ रही है कि चिराग पासवान के साथ गठबंधन विलय करने जा रहे हैं, उन्हीं के साथ जाने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? अब वो अंदर की क्या बात है वो तो हम को पता नहीं है जी। अब हम जहाँ हैं वहाँ अब उनके लिए हमको करना है। उनके लिए करना लगता है जदयू में रह करके आप क्या बदलाव कर लीजिएगा अपने समाज के लिए? आपके समाज के लोगों को क्या फायदा होगा कि आप जदयू में चले? नहीं, हमारे समाज के जदयू से फायदा हो रहा है जी। तो क्रेडिट लेने गए हैं उसमें? नहीं, ऐसा कोई क्रेडिट लेने थोड़े, मतलब जदयू में हम हैं कि नीतीश बाबू अच्छे काम कर रहे हैं हर चीज़ में जी, तो उनके साथ हमको काम करने का मौका मिले। लेकिन जदयू के जो मंत्री लोग हैं वो तो अपने ही सरकार को एकदम विरोध कर रहे हैं, अपने ही सरकार पे विरोध उंगली उठा रहे हैं, मंत्री इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। और ऐसे में आप दलित समाज के होकर के जदयू में गए हैं, लग रहा है सम्मान मिलेगा? मंत्री को सम्मान नहीं मिल रहा था, आपको कहाँ से मिलेगा? अब देखिए, हर आदमी अपना अपना सोच अलग अलग है जी। अब कोई को नहीं मिल रहा है, हमको हम जा रहे हैं, अभी तो हम जाइए रहे हैं, अब क्या होगा तो ऊपर वाला जाने। अच्छा, मतलब सम्मान नहीं मिला तो क्या कीजिएगा, फिर चेंज कीजिएगा? अब देखिए, बड़े बड़े नेता चेंज कर जाते हैं तो हम क्या हैं? जी। अगर जदयू में है, जदयू में मान सम्मान नहीं मिला तो आप क्या कीजिएगा फिर? देखिए, जदयू में मान सम्मान मिलेगा ही और उसी भरोसा पर आए हुए हैं जदयू में, काहे नहीं मिलेगा? लग रहा है कि नीतीश कुमार जी न्याय करेंगे आप लोगों के साथ? एकदम करेंगे। देखिए, अभी वीरेंद्र पासवान जी अभी हमारे साथ थे, स्टूडियो में मौजूद थे। आपको बता दें कि अरुण सिन्हा के साथ राजनीति करते थे। अरुण सिन्हा का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार में इन्होंने आस्था जताई थी, नीतीश कुमार के साथ गए थे। जदयू पार्टी ने इन्हें सम्मान देने का भी काम किया है। दलित प्रकोष्ठ में प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं और इनका सीधे तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार जी ने इनके समाज के लोगों के लिए, दलित समुदाय के लिए अच्छा काम किया है, तो उनके कामों से प्रभावित होकर के ही इन्होंने जदयू में आने का फैसला किया। जुड़े रहे बात लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।